अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पायरेंट्स। एमडी कैट का जैसे ही टाइम करीब आता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक क्लासरूम्स, ग्रुप्स के अंदर र्यूमर्स फैलना शुरू हो जाते हैं। फेसबुक के, यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर आप ये चीज़ देखते हैं कि एमडी कैट का सिलेबस चेंज हो गया, इस साल एमडी कैट ही नहीं होगा, एमडी कैट जल्दी होना है, एमडी कैट देर से होना है, पीएमडीसी की जगह चांद से कुछ लोग आएंगे, वो आके एमडी कैट बनाएंगे, वो एमडी कैट लेंगे। और आप लोग ऐसे शहजादे, ऐसे मासूम इंसान हैं कि आप अपना कीमती वक्त इन र्यूमर्स के पीछे ज़ाया कर देते हैं। बेटा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आनी है तो पीएमडीसी ने, जिसने एमडी कैट कंडक्ट करना है, वो उस इन्फॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट के ऊपर फाइनलाइज्ड मैनर के अंदर डिस्प्ले करेगा और आप उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करेंगे, उसकी बेसिस पे अपने स्टेप्स लेंगे। प्रोडक्टिव होना अच्छी बात है, लेकिन इस वजह से डिस्ट्रैक्ट होकर पढ़ाई छोड़ देना बेवकूफ़ी है। मैं आपको आज के दिन की एग्जांपल देता हूँ। एमडी कैट पीएमडीसी की कोई ई कचहरी हुई और उस कचहरी के कुछ पॉइंटर्स चैनल्स के ऊपर फैलना शुरू हो गए कि एमडी कैट 2024 का नया सिलेबस होगा। बेटा, सिलेबस में अगर कुछ चेंज आता भी है, चलें हम मान लेते हैं कि सिलेबस बिल्कुल चेंज होने लगा है, सिलेबस में कोई चेंज आता है, आपकी एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक्स के हवाले से सिलेबस होगा। कोई भी इस वक्त इतना एब्सर्डली नहीं सोच रहा होगा पीएमडीसी में बैठकर कि वो बिल्कुल नई बुक को निकाल के या इस्लामियात को, पाक स्टडीज़ को सिलेबस में डाल दे। ठीक है, और अगर वो डाल भी दे तब भी वो भी चीज़ आपने पढ़ी हुई है। तो इस चीज़ को लेकर आज का दिन ज़ाया करना बेवकूफ़ी है। जिन बच्चों ने दिन ज़ाया किया है, आज मेरी इस बात को समझकर अपने अगले दिन बचा लें, क्योंकि ये र्यूमर्स आते रहने हैं, इनको कोई नहीं रोक पाएगा। यूट्यूब फ्री जगह है जहाँ पे हर बंदा अपनी वीडियो डाल रहा होता है। जिस बंदे को ज़रा सा पता चलेगा अच्छा ठीक है इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं, तो वो र्यूमर्स बना बना के डालेगा कि जी पीएमडीसी ख़त्म हो गया, जी पीएमसी आ गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ ना कोई बात आती रहेगी। अब ई कचहरी को मैं आपके लिए थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ ताकि आप सुकून से अपनी तैयारी की तरफ फोकस हो जाएं और फोकस लूज़ नहीं करना। बेटा, 95 डेज़ की बात पहले हो रही थी, अब 94 डेज़ की बात हो रही है। कल के दिन में, उसके अगले दिनों में मेरी जो वीडियोज़ आएंगी ये कम दिनों की बात कर रहे होंगे। आपने अपने आप को फोकस्ड रखना है इन 95 डेज़, 94 डेज़ के अंदर अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि आपका एमडी कैट इस बार क्लियर हो जाए हर हाल। कचहरी में क्या बातें हुई होंगी कि जी पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा जो फैल रहा है इस टाइम पे कि पीएमडीसी का सिलेबस चेंज होगा। बेटा, लास्ट ईयर भी यही बातें हो रही थी और पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर जो चेंज आया था वो सिर्फ सिलेबस के रंग का चेंज था कि पहले पीएमसी ने जो सिलेबस बनाया हुआ था उसका रंग डिफरेंट था और पीएमडीसी ने ब्लू का एक शेड चूज़ करके उस शेड में अपना जो सिलेबस था वो लॉन्च कर दिया था। इस बार भी कुछ इसी तरह का चेंज एक्सपेक्टेड है। बहुत कोई एब्सर्ड चेंज यहाँ पे नहीं आने वाला, कोई बहुत टॉपिक माइनस या प्लस नहीं होने वाले। अगर कोई टॉपिक ऐड हुआ तब भी जो टॉपिक्स आप लोगों के सिलेबस में अभी हैं ये टॉपिक्स रहने हैं, इसके ऊपर कोई एक आध टॉपिक ऐड हो सकता है। तो जो टॉपिक आपके पास हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं, इनको तैयार करना शुरू करें, इनकी तैयारी से गुरेज ना करें, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करें। देन बात आई जी कि सिलेबस कुछ वीक्स में आएगा। अब जितना ही अगर ये बात वैलिड है कि सिलेबस कुछ वीक्स में आएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सिलेबस में उतना ही कम चेंज आएगा, बिकॉज एमडी कैट डे करीब आ रहा है। एमडी कैट के बहुत करीब आके पीएमडीसी हरकत नहीं करता कि वो बिल्कुल सिलेबस नया ले आए, बिल्कुल कोई चीज़ चेंज कर दे। फिर बात आई जी कि एडमिटिंग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सेम होंगी। इसमें क्या परेशानी वाली बात है? जो पिछले साल यूनिवर्सिटी थी, केएमयू, जेएसएमयू था और यूएचएस था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ ने आपका पेपर लेना है। सिंध में डाउ की तरह ज़्यादा चांसेस हैं कि डाउ पेपर आपका कंडक्ट कर रही होगी। पेपर आपका जी अप्रैल एंड पर, अगस्त एंड पर सितंबर स्टार्ट पे होगा। पेपर आपका संडे के दिन में होता है। अगर अगस्त एंड सितंबर स्टार्ट की बात की जाए तो अगस्त एंड और सितंबर स्टार्ट में 1 मिनट का डिफरेंस होगा, बिकॉज अगस्त का जो सितंबर का जो स्टार्ट है वो फर्स्ट डे ही संडे को हो रहा है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि संडे के दिन ही वो पेपर कंडक्ट कर लिया जाए। ठीक है, और चांसेस ये हैं कि आपके अगस्त एंड पर ही पेपर जो है वो कंडक्ट कर लिया जाएगा। आपने बेटा अपनी तैयारी को 94 डेज़ के अंदर नेक्स्ट कवर करना है ताकि बाकी दिन आप अपने आप को थोड़ा सा ईजी करके, पेस अप करके आराम सुकून से पेपर के लिए जाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी अगस्त एंड में पेपर हो रहा है और मैं 29 अगस्त को पेपर की तैयारी ख़त्म करूँगा, तो बेटा आप इस साल के एमडी कैट नहीं अगले साल के एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं। इस साल एमडी कैट खुदा ना खास्ता आपका नहीं हो पाएगा। बी वेरी केयरफुल, अपनी तैयारी को उस तरह से लेकर चलें। एमडी कैट रिजल्ट वैलिड होगा जी 3 साल के लिए।
आपने बेटा इस साल एडमिशन लेना है, इस साल MD-CAT देना है, इस साल एग्रीगेट बनाना है, ये बात आज के दिन पढ़ाई छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए जब आएगी डिस्कस हो जाएगी, जब वर्डिक्ट आएगा डिस्कस हो जाएगा, गॉसिप ना करें, पढ़ाई करें। देन बात आ जाती है जी पासिंग परसेंटेज और फार्मूला डिसाइड होगा, डिफाइन होगा। बेटा रो पेट के इन लोगों ने वही फार्मूला, वही चीज़ें आपके सामने वापस ले आनी है। वही 55% आपका जो होगा पासिंग रेशियो फॉर आपके जो होता है BDS और 60% आपका MBBS, उसी के राउंड की चीज़ें यहाँ पे ला के रख रहे होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा कि पॉलिसी इतनी चेंज कर दी जाए कि जी MD-CAT का पासिंग परसेंटेज 20% हो गया या 90% हो गया। ये पॉसिबल नहीं है, नहीं चेंज होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एलाइड के जो एडमिशन्स हैं वो भी MD-CAT की बेसिस पे ले रहे होते हैं, जिस वजह से इन चीज़ों के चेंज का बहुत ज़्यादा कोई चांस ही नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आपने अगर ये 5 मिनट लगा दिए हैं इस वीडियो के ऊपर, तो आपको दोबारा कोई और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत नहीं है। यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए काफ़ी थी। इसको अपने पास रखें। कोई और चीज़ आई, मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ इस चीज़ की कि कोई और सिलेबस में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज आती है और आपके लिए वो सिग्निफिकेंट चेंज होता है, तो मैं खुद उसको आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अब टाइम वेस्ट करने की जगह वापस पहुंच जाओ। यकीन बैच के स्टूडेंट्स खास तौर पे, आपकी क्लास आज के दिन में है, पढ़ाई शुरू हो चुकी हुई है। वापस पहुंचें, अपनी क्लास में जाके बैठें, अटेंड करें क्लासेस को और अपनी MD-CAT की तैयारी पे फोकस करें। ये चीज़ें चेंज होना, कुछ करना, हर रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो आपकी तैयारी की जिम्मेदारी लिए बैठा है, हर रिस्पॉन्सिबल इदारा जो आपकी तैयारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बैठा है, आपको बता देगा। गॉसिप्स में अपना टाइम ज़ाया मत करें। आपके पास एक ही करेंसी इस टाइम पे मौजूद है और वो आपका टाइम है। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चंस हैं मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बताएं। आप मेरे कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि अगर इस तरह की कोई और चीज़ हो जिस पे आप लोग परेशान हो तो आप मुझसे रब्ता करके उसको डायरेक्टली पूछ सकें। जैसा हाफिज़।